स्वागत। आज हम दुबई की दुनिया की कह सकते हैं तहों को खोलने जा रहे हैं। जैसा कि हमें कुछ सोर्सेज मिले हैं उनमें दिखाया गया है। हाँ। ये डॉक्यूमेंट्स दुबई को एक ऐसी जगह बताते हैं जहां परंपरा और फ्यूचर है ना, उसका एक अनोखा संगम सा लगता है। जहां रेगिस्तान की रेत है वहीं दुनिया की कुछ सबसे ऊंची इमारतें भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्ट्रास्ट काफी है। हमारे पास ट्रिप मेकर हॉलिडेज के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो दुबई के खास अट्रैक्शंस और भारतीय यात्रियों के लिए वीज़ा प्रोसेस और हाँ, शहर की सेफ्टी उसके बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। जरूरी पॉइंट्स हैं ये सब। तो आज हम इन सोर्सेस के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि दुबई को इतना अट्रैक्टिव ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या बनाता है, वहाँ जाने की प्लानिंग करना कितना आसान है या मुश्किल, और सेफ्टी वाले कौन से पहलू हैं जिन पर इन डॉक्यूमेंट्स में जोर दिया गया है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स दुबई को अजूबों का शहर कहते हैं, जहां हर तरह के इंसान के लिए कुछ न कुछ है। शॉपिंग के शौकीन हों, एडवेंचर पसंद लोग हों, कल्चर में इंटरेस्ट रखने वाले या फिर बस आराम और लग्जरी चाहने वाले। दावा तो यही है कि ये शहर किसी को निराश नहीं करता। हाँ, और ये निराश न करने वाली बात शायद दुबई की उसी खासियत से जुड़ी है जिसका जिक्र बार बार आता है। मतलब वो मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का मिक्सचर। हाँ हाँ। एक तरफ तो बुर्ज खलीफा जैसी एकदम फ्यूचरिस्टिक आसमान छूती इमारतें हैं, और दूसरी तरफ पुराने शहर में डेरा सूख जैसे बाजार जहां वो इतिहास और कल्चर की फील आती है। सही कहा। ये सोर्सेज इसी कॉन्ट्रास्ट को, इसी विरोधाभास को दुबई का शायद सबसे बड़ा अट्रैक्शन बताते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ इमारतों और बाजारों का ही नहीं है। नहीं नहीं। ये जो डाइवर्सिटी है यही इसे एक ग्लोबल हब बनाती है, जैसा कि सोर्स इशारा करते हैं। यहाँ हर तरह का यात्री खिंचा चला आता है। हाँ। कोई बहुत ज्यादा लग्जरी चाहता है तो पाम जुमेरा जैसे मैनमेड आइलैंड्स हैं। कोई लोकल कल्चर और हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो पुराने बाजार हैं, म्यूजियम है। कोई रेगिस्तान का रोमांच चाहता है, उसके लिए डेजर्ट सफारी है। हाँ, डेजर्ट सफारी का ऑप्शन है। सोर्सेस बताते हैं कि ये सब चीजें एक साथ एक ही शहर में मिलना दुबई को खास बनाता है। सही है, ये एक ऐसा कैनवस है जहां फ्यूचर और पास्ट के रंग एक साथ दिखते हैं। हाँ बिल्कुल। और जब अट्रैक्शंस की बात आती है तो सोर्सेज में कुछ जगहों का जिक्र बार बार होता है। जाहिर है, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, हाँ वो तो है ही। जहां से व्यू देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस बताया गया है। फिर दुबई मॉल है, जिसे सिर्फ मॉल कहना शायद ठीक नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में एक दुनिया है जहां शॉपिंग, खाना पीना, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा एक्वेरियम भी है। हाँ, और ये दोनों ही मॉडर्न दुबई के सिंबल हैं, एकदम विशाल, भव्य, दुनिया में सबसे बड़े या ऊंचे होने का दावा करते हुए। लेकिन फिर सोर्सेज हमें डेरा सूक्स की तरफ भी ले जाते हैं। हाँ, वो सोने और मसालों के बाजार। हाँ, वो पारंपरिक बाजार जहां माहौल बिल्कुल अलग है। ये दिखाता है कि दुबई अपनी जड़ों को पूरी तरह भूला नहीं है, या कम से कम टूरिज्म के लिए उन्हें सहेजकर रखा है। बिल्कुल। और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए डेजर्ट सफारी का जिक्र जरूर आता है, जिसमें वो ड्यून बैशिंग। हाँ, वो रेत की टीलों पर 4x4 गाड़ी चलाने का रोमांच। हाँ भाई, ऊंट की सवारी, और शाम को वो ट्रेडिशनल अरेबियन एंटरटेनमेंट। जी। परिवारों के लिए अटलांटिस द पाम और उसका एक्वावेंचर वाटर पार्क जैसी जगहें भी हैं। तो लगता है सोर्सेस का दावा सही है कि यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आकर्षण कितने अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस को समेटे हुए हैं। आर्किटेक्चरल मार्वल्स, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग, कल्चरल झलकियाँ, नेचुरल एडवेंचर, फैमिली फन, सब कुछ एक ही पैकेज में। सोर्सेज इसे कैसे डेस्टिनेशन के रूप में पेश करते हैं जिसने बड़ी सावधानी से हर तरह के टूरिस्ट के जरूरतों और इच्छाओं का ख्याल रखा है। ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी लगती है। और ये शहर दिन ढलने के बाद भी थमता नहीं। सोर्सेज में दुबई की नाइट लाइफ का भी काफी जिक्र है। कहा गया है कि सूरज डूबने के बाद दुबई एक अलग ही रंग में जगमगा उठता है। हाँ, नाइट लाइफ काफी फेमस है। शानदार नज़ारों वाले रूफटॉप लॉन्जेस हैं जहां से शहर का व्यू देखते हुए आराम किया जा सकता है। और सिर्फ लाउंज ही नहीं, दुबई क्रीक या मरीना पर पारंपरिक डाउ नाव पर वो डिनर क्रूज का एक्सपीरियंस भी है। अच्छा, हाँ, वो भी सुना है। जो एक रोमांटिक और कल्चरल एक्सपीरियंस देता है। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल डीजे वाले बड़े बड़े नाइट क्लब भी हैं। ये फिर से वही डाइवर्सिटी दिखाता है। आप चाहें तो शाम शाम बताएं या फिर सुबह तक पार्टी करें। बिल्कुल। सोर्सेज में इसे कभी ना सोने वाला शहर भी कहा गया है, जो ग्लैमर, म्यूजिक और यादगार शामों के शौकीनों के लिए जन्नत जैसा है।
शहर के बीचों बीच लग्जरी डाइनिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट यहाँ 24 घंटे चलता है। और अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये दुबई की एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट हब के रूप में इमेज को और पक्का करता है। ये दिन के अट्रैक्शंस का ही एक्सटेंशन है जो शहर को 24/7 वाइब्रेंट रखता है। सही। ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले जो एक्सपैट्स हैं उनके लिए भी एक बड़ा अट्रैक्शन है। ये शहर की कॉस्मोपॉलिटन पहचान का हिस्सा है। चलिए अब जरा ट्रैवल प्लानिंग की बात करते हैं, खासकर भारतीय यात्रियों के लिए वीजा प्रोसेस पर। सोर्सेज बताते हैं कि ये प्रोसेस काफी सिंपल है, खासकर अगर ट्रिप मेकर हॉलिडेज जैसी एजेंसी के थ्रू किया जाए। हाँ, वीजा के कई ऑप्शंस हैं। हाँ, कई तरह के वीजा विकल्प मौजूद है। एक तो वो 30 दिन का स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीजा है जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। अगर ज्यादा वक्त बिताना हो तो 60 दिन का वीजा भी है। अच्छा। और छोटी यात्राओं या कहीं और जाते हुए दुबई में रुकने के लिए 48 से 96 घंटे का ट्रांजिट वीजा भी अवेलेबल है। और एक खास बात जो सोर्सेज में बताई गई है, कुछ भारतीय यात्रियों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी है। हाँ, ये जरूरी है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि उनके पास यूएस, यूके या शेंगन देशों का वैलिड वीजा होना चाहिए। ये निश्चित रूप से ट्रैवल को और आसान बना सकता है। बिल्कुल, ये वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भले ही कंडीशंस के साथ हो, एक बड़ा कदम है एक्सेस को आसान बनाने में। ये दिखाता है कि दुबई भारतीय टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कितना उत्सुक है। जहां तक जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात है, सोर्स एक लिस्ट देते हैं जो ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रैवल जैसी ही है। कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट। हाँ, वो तो चाहिए ही। सफेद बैकग्राउंड वाली फोटोग्राफ्स, आने जाने की कंफर्म्ड टिकट और होटल बुकिंग का प्रूफ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रूफ जैसे बैंक स्टेटमेंट। हाँ। साथ ही ट्रैवल इंश्योरेंस भी जरूरी बताया गया है। और यहीं पर ट्रिप मेकर हॉलिडेज जैसी आईएटा अप्रूव्ड एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसा कि सोर्स बार बार जोर देते हैं। हाँ, आईएटा अप्रूव्ड पर काफी फोकस है। हाँ, उनका दावा है कि वे इस प्रोसेस को स्मूथ, क्विक और परेशानी मुक्त बनाते हैं। आईएटा अप्रूव्ड होना सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आईएटा द्वारा रिकग्निशन का संकेत है, जो ग्लोबल लेवल पर क्रेडिबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म का सिंबल है। सही बात है। यात्रियों के लिए, खासकर पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल करने वालों के लिए, ये ट्रस्ट का एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। ये तो हुई वीजा की बात। अब आते हैं एक और बहुत अहम पहलू पर, जिसका जिक्र सोर्सेज में प्रमुखता से है, सेफ्टी। एक सोर्स तो दुबई को दुनिया के सबसे सेफ शहरों में से एक बताता है। हाँ, सेफ्टी पर काफी जोर है। इसके पीछे कई कारण भी गिनाए गए हैं। क्या कारण बताए गए हैं? हाँ, और ये कारण काफी इंटरेस्टिंग है। पहला, लो क्राइम रेट। सोर्स इसका क्रेडिट सख्त कानूनों, एफिशिएंट पुलिसिंग और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली एडवांस्ड सर्विलेंस टेक्नोलॉजी जैसे सीसीटीवी कैमरों को देते हैं। अच्छा। बताया गया है कि एयरपोर्ट्स, मॉल्स, मेट्रो स्टेशंस, यहाँ तक कि पब्लिक बीच पर भी 24/7 सिक्योरिटी और निगरानी रहती है। ये वाकई प्रभावशाली लगता है। और सिर्फ निगरानी ही नहीं, सोर्स ये भी बताते हैं कि यहाँ के कानून टूरिस्ट फ्रेंडली हैं। सरकार टूरिस्ट की सेफ्टी को प्रायोरिटी देती है और जरूरत पड़ने पर मदद सुनिश्चित करती है। इसे अकेले ट्रैवल करने वालों, खासकर महिलाओं और परिवारों के लिए बहुत सेफ माना जाता है, दिन हो या रात, कहीं भी घूमने फिरने के लिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सोर्स इस सेफ्टी को सिर्फ एक फैक्ट की तरह पेश नहीं कर रहे हैं, इसे दुबई की अपील का एक मुख्य स्तंभ बनाकर पेश किया जा रहा है। हाँ, मार्केटिंग एंगल तो है। बिल्कुल, ये साफ है कि सेफ्टी को एक बड़े सेलिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जानते हुए कि यात्रियों, खासकर परिवारों और अकेले घूमने वालों के लिए ये कितनी बड़ी प्राथमिकता होती है। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी लगती है शहर की इमेज बनाने की। और ये भी बताया गया है कि यहाँ इमरजेंसी सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर और हेल्पलाइन वर्ल्ड क्लास हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जो सेफ्टी और माहौल से जुड़ी है, वो ये कि दुबई में 200 से ज्यादा देशों के लोग रहते हैं। हाँ, ये पॉइंट भी मेंशन किया है। सोर्स कहते हैं कि इससे शहर का माहौल बहुत कॉस्मोपॉलिटन और वेलकमिंग बनता है। ये 200 से ज्यादा नेशनैलिटीज वाला बिंदु महत्वपूर्ण है। ये ना सिर्फ डाइवर्सिटी दिखाता है, बल्कि एक तरह से ये भी संकेत देता है कि इतने सारे अलग अलग कल्चर्स के लोग यहाँ नियमों और व्यवस्था के तहत शांति से रह रहे हैं। हाँ, सही है। ये इनडायरेक्टली सेफ्टी और टॉलरेंस की भावना को बल देता है। तो हाँ, सेफ्टी सिर्फ पुलिस और कैमरों तक सीमित नहीं, बल्कि इस सोशल फैब्रिक से भी जुड़ी हुई बताई जा रही है। और इन सब चीजों को पॉसिबल बनाने में सोर्स बार बार ट्रिप मेकर हॉलिडेज जैसी ट्रैवल एजेंसियों की भूमिका पर जोर देते हैं। हाँ, उनका जिक्र बार बार है।
उनके थ्रू ट्रैवल करने के कई फायदे गिनाए गए हैं। जैसा कि आपने पहले बताया, वे IATA अप्रूव्ड एजेंट हैं, जो क्रेडिबिलिटी का सिंबल है। बिल्कुल। इसके अलावा सोर्स बताते हैं कि वे आपकी ज़रूरत के हिसाब से दुबई पैकेज कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे आप फैमिली के साथ जा रहे हों, हनीमून पर हों या किसी कॉर्पोरेट ग्रुप का हिस्सा हों। वे दावा करते हैं कि फ्लाइट्स, वीज़ा, होटल, घूमने फिरने की व्यवस्था सब कुछ एक ही जगह पर अरेंज कर देते हैं। साथ ही बेस्ट डील्स दिलाने और ट्रैवल के दौरान 427 असिस्टेंस देने का वादा भी है, ताकि यात्रा पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री रहे। हाँ, तो ऐसा लगता है कि ये एजेंसियां दुबई ट्रैवल एक्सपीरियंस को शुरू से आखिर तक आसान और सुविधाजनक बनाने में एक अहम कड़ी है, जैसा कि इन सोर्सेज में बताया गया है। हाँ, और ये फिर से उसी क्यूरेटेड एक्सपीरियंस वाली बात पर आता है। सोर्स एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहां दुबई सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक पूरा पैकेज है जिसमें एडवेंचर, लग्जरी, कल्चर, सेफ्टी और सुविधा सब कुछ शामिल है। और ये पैकेज ट्रैवल एजेंसीज के जरिए आसानी से अवेलेबल है। IATA अप्रूवल पर बार-बार जोर देना इसी भरोसे और सुविधा को बेचने का एक तरीका है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स और जानकारियों को देखने के बाद हमने क्या समझा? दुबई एक ऐसे शहर के रूप में उभरता है जो डाइवर्सिटी से भरपूर है, जहां मॉडर्निटी और ट्रेडिशन साथ-साथ चलते हैं। हाँ, काफी विविधता है। यहाँ अनगिनत अट्रैक्शंस हैं, हर किसी की रुचि के लिए कुछ ना कुछ है, और इन सोर्सेस के अनुसार ये सब कुछ सेफ्टी के एक मजबूत आश्वासन के साथ मिलता है। बिल्कुल। भारतीय यात्रियों के लिए वीजा प्रोसेस को भी सिंपल बताया गया है, जिसमें ट्रैवल एजेंसियां मदद के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। एक ऐसा डेस्टिनेशन लगता है जिसने अपनी टूरिज्म ऑफरिंग को बहुत सोच समझकर बारीकी से तैयार किया है। लेकिन यहाँ एक सोचने लायक सवाल उठता है। क्या? ये सोर्स दुबई को एक ऐसे एक्सपीरियंस के रूप में पेश करते हैं जहां लग्जरी, सेफ्टी और अलग-अलग अट्रैक्शंस का एकदम परफेक्ट मिक्सचर है। और जैसा कि एक सोर्स में बताया गया है, इसे बड़ी चतुराई से हर तरह के यात्री, फैमिली, हनीमून कपल्स, कॉर्पोरेट ग्रुप, एडवेंचर जाने वाले के लिए मार्केट किया जा रहा है। हाँ, ये बात तो है, मार्केटिंग काफी फोकस लगती है। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई इतना सहज और नेचुरल मिक्सचर है, या फिर ये एक बेहद कुशल मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी का नतीजा है जो इन सोर्सेज के जरिए हम तक पहुंचाई जा रही है? इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये सोर्स खुद ही इस बात की ओर इशारा करते लगते हैं कि दुबई ने अपनी पहचान को कितने प्रभावी ढंग से गढ़ा और प्रचारित किया है ताकि वो लगभग हर किसी को लुभा सके। ये अपने आप में एक दिलचस्प केस स्टडी है कि कैसे एक डेस्टिनेशन अपनी इमेज बनाता है। ये वाकई एक गहरा विचार है सोचने के लिए। खैर, अगर कोई दुबई यात्रा पर विचार कर रहा है तो इन सोर्सेज में ट्रिप मेकर हॉलिडेज के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए गए हैं। हाँ, वो भी हैं। ईमेल है holidays@tripmaker.online और फोन नंबर है +91 73480 0060। खैर, सोर्सेज के अनुसार तो दुबई